people and welcome to the very first video of my YouTube channel जो मैं पिछले 3-4 महीने से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ कि अब तो मैं अपना YouTube चैनल खोल ही दूँगी और मैं अब तो वीडियो पक्का अपलोड कर ही दूँगी। लेकिन आई जस्ट केप्ट डिलेइंग इट एंड या अगर अभी आपने पढ़ लिया होगा टाइटल इस वीडियो का तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ पर है। मुझे इतने सारे डीएम्स आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कि दी वी केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, वी केम टू नो दैट यू फ्रॉम किट, कैन यू प्लीज़ गिव सम रिव्यूज़ ऑन हाउ द कॉलेज इज़। I just gave the exam, I cracked it, I've got a CSE seat there, should I join or should I not? Can you please tell about the hostel? And बहुत लोगों ने तो मेरी हॉस्टल होटल वाली रील देखी होगी बिकॉज वही मोस्टली सर्च करके फीड पर आई होगी उनके, एंड वो देखकर ही सब लोग मुझे डीएम कर रहे थे। ऑनेस्टली मैं डीएम में भी रिप्लाई कर सकती थी पर मुझे इतने सारे डीएम आ चुके थे कि मैं ऐसे पर्सनली जाकर हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा मुझे यूट्यूब वीडियो भी बनानी थी और मुझे टॉपिक भी मिल चुका है तो क्यों ना ऐसी चीज़ पर बनाया जाए। ऑनेस्टली आई डोंट नो कि मैं कितना लेट हो चुकी हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिकॉज मुझे डीएम्स आई गेस अप्रैल से ही आने शुरू हो चुके थे। सो आई डोंट नो इफ आई एम लेट बट आई थिंक अभी तो कुछ लोग अप्रूव कर रहे होंगे या कुछ लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे होंगे तो दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सो बेसिकली मुझे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी वो मैं बता देती हूँ। मुझसे पूछा गया था कि वी नीड अ रिव्यू ऑन किट, वट इज़ द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, फैकल्टीज़ कैसी हैं, हाउ इज़ द कैंपस लाइफ, हाउ इज़ द मेस फूड, हाउ इज़ द हॉस्टल, क्या वो हॉस्टल वैसे ही हैं जैसे रील में दिख रहे थे, एंड शुड यू चूज़ किट और नॉट। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े आप लोगों ने नेट पर, मे बी रेडिट पर ही पढ़े होंगे मोस्टली। एंड फीस बहुत ज़्यादा है। सो क्या हमें ये कॉलेज चूज़ करना चाहिए, क्या हमें यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, तो रियलिटी क्या है, क्राउड क्या है। ओके आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम तारुषी एंड आई एम अ किड स्टूडेंट फ्रॉम CSE ब्रांच विद स्पेशलाइजेशन इन AIML एंड अभी हमारी समर वेकेशन चल रही है तो आफ्टर समर वेकेशन इज गोइंग टू बी माई 5th सेम, दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द 3rd ईयर। तो अब मेरे बारे में पता लग चुका है आप लोगों को, आप लोग मेरी रील्स देख चुके हैं, बहुत लोग शायद स्टॉक भी मार चुके होंगे। आई ट्राई टू ऐड क्लिप्स ऑल्सो ऑफ द कैंपस, अगर मेरी फ़ोन ऑब्वियसली हैं तो जो क्लिप्स होंगी वो मैं साथ में डालती रहूँगी। सो टॉकिंग अबाउट किट, सो किट का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप लोगों ने गूगल पे सर्च किया होगा सो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि 36 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है किट का एंड 20 से 30 कैंपसेस डिवाइडेड है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट किट। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपका पूरा कैंपस होता है, पूरा यूनिवर्सिटी पूरा कॉलेज होता है। किट में ऐसा नहीं है, हर एक कैंपस अलग अलग लोकेशन पर है, लाइक बहुत दूर दूर है बट इट्स लाइक वॉकिंग डिस्टेंस ओनली। ओके एंड हॉस्टल्स उस हिसाब से ही अलॉट किए जाते हैं, किट वैसे ही अलॉट करता है अकॉर्डिंग टू द कैंपस डिस्टेंस क्लासेस के लिए। ऑल्सो देर आर बस फैसिलिटीज़ ऑलवेज 24/7। आई मीन रात में तो नहीं चलती है बसेस बट या लाइक दिन में इट्स लाइक फ्री ओनली। आई डोंट नो अबाउट डे स्कॉलर्स, आई गेस उनको पेमेंट करना होता है बट फॉर द हॉस्टलर्स इट्स फ्री ओनली। एंड ऐसे भी अगर डे स्कॉलर्स को भी ऐसे जाना हो आसपास कैंपसेस में तो बसेस अवेलेबल रहती है। अब पर्टिकुलर जगह पे होती है बसेस अवेलेबल, वो तो आपको जब आप आओगे तो आपको पता लग जाएगा। 20 से 30 कैंपसेस है एंड सब कैंपस ऐसा नहीं है कि किट में बहुत सारे स्कूल्स है। स्कूल्स का मतलब है स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लॉ स्कूल अलग है, ऐसे MBA डिफरेंट। ओके तो ऐसे अलग अलग कैंपसेस हर एक ब्रांच के लिए है। ओके एंड हमारा CSE स्टूडेंट्स का जो 2nd एंड 3rd ईयर के हैं उनका कैंपस 25 है जहाँ पे हम पिछले साल ही शिफ्ट हुए हैं। इट्स अ न्यू कैंपस एंड अगर कुछ लोगों ने विजिट कर रखा होगा अभी तक तो वो लोग देख चुके होंगे उस कैंपस को भी। हाउ मच क्राउडेड इज़ किट। सो मैंने जैसे कि कहा कि 36 स्क्वायर किलोमीटर्स का है कैंपस, तो हमें से मजाक में भी कई बार बोलते हैं कि किट भुवनेश्वर में नहीं है, भुवनेश्वर किट में है। या दैट साउंड्स फनी बट यू विल कम टू नो व्हेन यू विल जॉइन किट, नो सब पता लग जाएगा। ओके पॉपुलेशन ऑफ किट, ऑनेस्टली स्पीकिंग किट इज़ क्राउडेड। किट बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बात पे बिल्कुल भी। मेरे को नहीं लगा था कभी इतने बच्चे एग्जिस्ट करते हैं कॉलेज में। मतलब मैंने भी अपनी ही ब्रांच से बहुत लोगों की शक्ल नहीं देखी होगी अभी तक। मे बहुत लोग मुझे जानते होंगे बिकॉज मेरी रील फर्स्ट ईयर में ही वायरल जा चुकी थी बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो क्लू मेरे ब्रांच में एग्जैक्टली कौन कहाँ है। लाइक इतना नॉलेज तो सबको रहता ही होगा ना, हम किट में इट्स लाइक वेरी मच क्राउडेड। एंड उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 2000 कुछ होंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विच हु आर फ्रॉम 65 डिफरेंट कंट्रीज एंड उसके अलावा 2500 फैकल्टीज़ है। हाँ दिस वॉज अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ व्हाट आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय आवर कॉलेज। वाईफाई इज़ 24/7 अवेलेबल, हॉस्टल्स में भी रहता है एंड कैंपस में भी रहता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि थोड़ा सा तूफान अगर आ जाए तो फिर वाईफाई बंद हो जाता है। आई डोंट नो हाउ वाई, आई थिंक ये मोस्टली सब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की प्रॉब्लम है। मौसम ख़राब होता है तो वाईफाई सब उड़ जाता है एंड द वर्स्ट थिंग इज़ आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू बी ऑनेस्ट, हमारा कैंपस 25 जहाँ पर है, आई डोंट नो कौन से ऐसे एरिया में है जहाँ पर टावर्स ही नहीं है। हमारे हमारे जो सिम है एयरटेल जियो कुछ नहीं चलता वहाँ पे, सिर्फ वाईफाई चलता है। और नॉर्मल कॉल तो भूल जाओ, नॉर्मल कॉल पे तो बात ही नहीं होती है। लाइक बात होगी नहीं, यू हैव टू डू व्हाट्सएप कॉल, वॉइस कॉल पे ही बात होगी। मतलब नॉर्मल ऐसे बात हो ही नहीं सकती। सो इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग आई गेस एंड आई होप
कि अब जब हम वापस जाएँ कॉलेज यूनिवर्सिटी तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाए, बिकॉज़ वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। देन वी हैव सेंट्रल लाइब्रेरी, दैट इज़ द बेस्ट लाइब्रेरी आई वुड से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरीज़ इतनी अच्छी हो सकती है। आवर सेंट्रल लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट। इट्स जस्ट लाइक एनी फॉरेन लाइब्रेरी। एंड लाइब्रेरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा भी कुछ कुछ कैंपसेस में अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ है। लाइक कैंपस 25 की भी लाइब्रेरी है, उसका वीडियो भी ये है, मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। दिस इज़ कैंपस 25 की लाइब्रेरी, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। इट्स ऑल्सो रियली गुड। 24/7 लिखा हुआ है गूगल पर, हमारे लिए तो नहीं, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है 24/7। लाइक इट्स लाइक एवरी कॉलेज की गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, लड़कों को फिर भी अलाउड है आई गेस। हाँ, लड़कों को अलाउड रहता है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। बॉयज़ कैन स्टडी इन द लाइब्रेरी लाइक 24/7 बट गर्ल्स कैन नॉट। एंड अभी जो फ्रेशर्स आएंगे, चलो वो हॉस्टल्स की बात जब होगी तब मैं अलग से बताऊंगी, बट या गर्ल्स आर अलाउड टिल 10 ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, वरना आई गेस वरना भी 10 बजे तक। फर्स्ट ईयर्स का तो ऐसा अलाउड नहीं रहता है लाइब्रेरी के लिए। बॉयज़ फर्स्ट ईयर्स में दे आर अलाउड जहाँ तक आई नो, बट गर्ल्स आर नॉट अलाउड। गर्ल्स सिर्फ एग्जाम टाइम्स में अलाउड है फ्रेशर्स को। सेकेंड एंड थर्ड ईयर हाँ उनको अलाउड है ऐसे रोज़ भी, बिकॉज इन कैंपस। बाकी ऐसे फ्रेशर्स को रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी मैं बताऊंगी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है फ्रेशर्स को। Classes, every classroom is a smart classroom with AC, smart board and a whiteboard also. So classes में सब facilities है. Also every campus has a auditorium. On campus 25 में एक बड़ा सा lecture hall है, that is also like equivalent to an auditorium. So auditorium भी हर एक campus में ही है almost. Best thing is that there is canteen everywhere in every campus of KIT. सब campuses में आपको कैफेटेरियाज, हम कैफेटेरिया बोलते हैं लेकिन कैंटीन्स जिन लोगों को नहीं पता होगा तो कैंटीन्स हर एक कैंपस में अवेलेबल है। और मोस्टली हॉस्टल्स के साथ भी है, लेकिन जो QC18 और QC14 वाले होंगे, उसका मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, उनके साथ नहीं है ऐसा कोई कैफेटेरिया, वो थोड़ा बाहर है। QC18 और QC14 आउटसाइड द कैंपस है। ओके, हॉस्टल्स की बात जब करेंगे तब बताऊंगी, मैं भटक जाती हूँ अपनी राह से। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी ऐसे किट ही है, पूरा एरिया ना किट का ही है, बट ऐसे इनसाइड कैंपसेस भी देयर आर स्टेशनरीज अवेलेबल एंड वहाँ पर स्टूडेंट डिस्काउंट वगैरह भी होता है, सो दैट्स बेटर। तो प्रेफर बाइंग स्टेशनरीज इनसाइड द कैंपसेस रादर देन आउटसाइड, बिकॉज वो लोग ज़्यादा चार्ज करेंगे। एंड देयर आर OATs, ओपन एयर थिएटर्स। दैट्स गुड फॉर आफ्टर क्लासेस या क्लासेस के बीच में ब्रेक है या फिर लंच ब्रेक के टाइम पर ओपन एयर थिएटर्स में वहाँ बैठ सकते हो। वन थिंग बेस्ट अबाउट आवर कैंपस इज इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी, लाइक ग्रीनरी है, आई लव दैट। एंड तो हाँ, गर्मी भी बहुत है वैसे, बट ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर इट्स गुड। सो ओपन एयर थिएटर्स आते हैं जब शाम में जैमिंग सेशंस एंड ऑल होते हैं, सोसाइटीज़, वो भी मैं अभी आगे जाके वीडियो में बताऊंगी, तो वो सब वहाँ पर होता है। या फिर सोसाइटीज़ की मीटिंग्स OATs में मोस्टली होती है, GBMs होते हैं। देर आर OATs in every campus. There are a lot of people, who like sports as well, right? तो इंडोर आउटडोर स्टेडियम दोनों हैं. There is facility of gyms, but gyms में I don't know, mostly boys go, और उसका कुछ तो सब्सक्रिप्शन लेना होता है. सब्सक्रिप्शन मतलब एक मंथ का 500 आई गेस. तो जिम की फैसिलिटीज़ भी है कैंपस में, स्विमिंग पूल्स है, इंडोर आउटडोर स्टेडियम्स है, एंड जिमनास्टिक्स के लिए भी इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. एंड एक फॉर्म आता है, उसमें यू कैन फिल अप एनी ऑफ द स्पोर्ट्स, एंड अगर आपको वो सीखना है तो आई गेस फैकल्टीज़ भी उसके लिए अवेलेबल रहती है. मैंने पर्सनली नहीं किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उस बात का, लेकिन ये सब होता है. देन एरोबिक रूम्स है, योगा रूम्स है. इफ़ एनीवन इज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उनके लिए फैसिलिटीज़ भी है, उनके लिए हॉस्टल्स अलग से हैं. इंटरनेशनल हॉस्टल्स अलग है एंड नॉर्मल हॉस्टल्स अलग है. मेस फैसिलिटीज़ देयर, ओके. एंड यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू बैंक, स्टेडियम्स, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब नज़दीक में ही है. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द वेकेशंस, अगर आपकी बहुत सुबह सुबह ट्रेन या फ्लाइट है या बहुत रात में ट्रेन या फ्लाइट है तो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कॉलेज. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है. किट का ही है किम्स, इफ़ यू नो मेडिकल कॉलेज, वो भी किट का ही है किम्स. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल योर हॉस्टल वार्डन्स एंड वो आपको किम्स ले जाएंगे. लेकिन पैसा बहुत लगता है, ठीक है. फ्री में नहीं है कुछ भी उसमें. सो ऑल्सो यू विल बी अलॉटेड मेंटर्स, ओके. बट यूज टू हैपन अर्लियर वाज फर्स्ट ईयर में सेम, लाइक फर्स्ट सेम सेकंड सेम एक ही मेंटर रहते थे, बट फिर सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता था, एंड देन सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में वही एक मेंटर रहता था. लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, हमारी बैच में फोर्थ सेम में दोबारा से चेंज हो गया मेंटर्स. बट हाँ, फर्स्ट ईयर में एक ही मेंटर अलॉट होगा, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम वो दोनों सेम मेंटर होगा, जो कि कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो पेरेंट्स को बताएंगे, या फिर कुछ भी अगर आपको कुछ लीव अप्रूवल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी मेंटर अप्रूवल की ज़रूरत होती है. हॉस्टल फैसिलिटीज़ आने से पहले बहुत लोगों की हॉबीज़ होती है, राइट. तो कुछ लोगों को डांस पसंद होता है, म्यूज़िक पसंद होता है, पेंटिंग पसंद होती है, फोटोग्राफी पसंद होती है. सो यू ऑल नो कुछ कॉलेजेस में से यूनिवर्सिटीज़ में से क्लब्स भी बोलते हैं, तो हमारे कॉलेज में भी ऑब्वियसली है. एंड मैं थोड़ा सा मार्केटिंग वगैरह करूँगी. तो सी आई ऑल्सो लव म्यूज़िक एंड डांस. तो मतलब कॉलेज आने से पहले आई वाज लाइक, मैं जब कॉलेज जाऊँगी और यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो मैं डेफिनेटली मतलब म्यूज़िक सोसाइटी में तो मैं जाऊँगी, डांस सोसाइटी में तो मैं पक्का जाऊँगी. लेकिन कॉलेज आने में मुझे पता लगता है कि डांस एंड म्यूज़िक की एक ही सोसाइटी एंड वो है कोरस. सो फिर मैं सिर्फ एक में पार्ट ले सकती हूँ. लाइक मैं या तो म्यूज़िक में हो सकती हूँ, फिर डांस में, दोनों में मैं नहीं हो सकती. अब तो आई गेस आई डोंट नो, कुछ लोग हैं बट आई डोंट नो हाउ, बट
जब मैं थी तो फॉर्म में एक ही सिलेक्ट करने के लिए आता है, वो सब जब रिक्रूटमेंट हो रहे होंगे या फिर अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। लेट्स फोकस ऑन दिस। सो हमारे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं एंड वो सोसाइटीज़ केसाक के अंडर आती है। केसाक इज़ द किड स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ है। म्यूज़िक एंड डांस के लिए मैंने जैसे पहले बताया कि कोरस है। एंड जिस सोसाइटी में मैं फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आई थी, जिसमें मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जाऊँगी, वॉज एंकरिंग सोसाइटी। द ऑफिशियल एंकरिंग सोसाइटी ऑफ किड अंडर केसाक इज़ कैलियोप। येस, कैलियोप। कोई इसको कैलियोपी नहीं बोलेगा, मैं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में बोल दिया था, बहुत गलत प्रोनाउंस कर दिया था, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। मतलब लाइक डांट नहीं, ने बस एक्सप्लेन किया कि कैलियोपी नहीं है, ये कैलियोप है। तो कोई गलत नाम तो नहीं लेगा अगर किसी ने वीडियो देखी और फिर वो रिक्रूटमेंट के लिए आया या फिर कैंपस एंगेजमेंट में जब आओगे। ऑल्सो जब आप लोग कैंपस एंगेजमेंट में आओगे एंड अगर आप ये वीडियो देख कर आए होगे तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपने वीडियो देखी थी एंड यू सॉ मी एंड देन यू केम टू किट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सेकंड और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है, लाइक कुकिंग सोसाइटी विच इज़ क्यूरिग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग सोसाइटी दैट इज़ अ क्रिएटिव आई, देन डिबेट्स एंड ऑल के लिए क्रॉनिकल, MUNs के लिए MUN SOC मनसॉक, then if you have a decent fashion style and you like modeling, then you can also join the official modeling society of KATE under KESAC, that is Zarshan. स्टार्ट ओके, वन फन फैक्ट अबाउट ऑल द सोसाइटीज कि सबका नाम के से स्टार्ट होता है। ओके, तो कोई के जार्शन नहीं बोलेगा, इट्स जार्शन। एंड ऑल्सो जार्शन में हमारी एक सीनियर है जो मिस ओडिशा रह चुकी हैं, मिस आयुषी पांडा, और वो मिस फेमिना इंडिया 2026 की भी कंटेस्टेंट थी। यू आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग एंड थिएटर तो उसके लिए कलाकार है। एंड इफ़ यू आर एनिमल लवर, डॉग लवर, तो उसके लिए भी है सोसाइटी किट के अंडर। मैं नाम भूल गई हूँ, शिट। मुझे ना बहुत डांट पड़ी अगर मैंने कुछ भी गलत बोला होगा ना किसी सोसाइटी के लिए, या फिर मैं किसी का नाम लेना भूल गई तो। और अगर किसी सीनियर या प्रेसिडेंट ने वीडियो देख ली तो और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है, उसका मैं लिंक अटैच कर दूँगी, ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको जानना है और कौन कौन सी सोसाइटीज़ है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर सोसाइटीज़ ऑल्सो विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ केसाक, मतलब किट में है लेकिन केसाक के अंडर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ होगी। स्कूल्स की भी डिफरेंट सोसाइटीज़ है, लाइक स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी सोसाइटीज़ है उसके अंदर। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर सोसाइटी जिसमें मैं फर्स्ट ईयर में थी, दैट वाज TPH। वो पहले केसा के अंडर थी बट अब नहीं है। तो इट्स बेसिकली तो बेसिकली वो लोग आपको ऑर्फनेज वगैरह ले जाते हैं या फिर ओल्ड एज होम्स या फिर डॉग्स को फीड करवाना एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स और भी मिलते हैं। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड सोसाइटी। मैं भी उसका पार्ट थी बट सिंस आई वाज इनएक्टिव तो मैं निकाल दी गई थी, तो आप लोग इनएक्टिव मत रहना। ऑल्सो फर्स्ट ईयर में ऐसा लिमिट नहीं है कि यू कैन ओनली जॉइन वन सोसाइटी और टू सोसाइटी, और ज़्यादा सोसाइटी जॉइन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है। करने को तो सब भी कर सकते हो जॉइन, लेकिन दैट इज़ हेक्टिक आई वुड से। आई मीन सबसे ज़्यादा सोसाइटीज़ अगर एक्सप्लोर करनी है तो फर्स्ट ईयर में कर लो। देन जब लग रहा है कि हाँ ये वाली सोसाइटी इज़ गुड एंड यहाँ पर आई कैन हैंडल थिंग्स, आई लव बीइंग इन द सोसाइटी, तो उसमें रह सकते हो। और जिसमें नहीं रहना उसमें उससे खुद भी आप बोल सकते हो कि आपको नहीं रहना है, समथिंग लाइक दैट। तो याद दैट्स ऑल अबाउट द सोसाइटीज़। नाउ बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि और क्या होता है, तो यहाँ पर फेस्ट वर्ड सुन के कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कौन से कॉलेज में अच्छे सिंगर्स या कौन से कॉलेज में अच्छे आर्टिस्ट्स आते हैं उसी कॉलेज में जाएंगे। तो अभी तक हमारी कॉलेज में भी बहुत सारे आर्टिस्ट्स आ चुके हैं, लाइक बादशाह, ध्वनि भानुशाली, जुबिन नौटियाल, दर्शन रावल, अनुज जैन, सुनिधि चौहान, सोनू निगम। कुछ पहले आए हैं, ठीक है, वो हमारे बैच में नहीं आए थे। हमारे बैच में बादशाह था और ध्वनि भानुशाली आई थी। एंड अनलकीली कह सकते हो कि जो 2026 में जो फेस्ट हुआ था, जो मेरा सेकेंड ईयर में फेस्ट था, उसमें अनफॉर्चुनेटली कोई सिंगर नहीं आया था, उसमें स्टैंड अप कॉमेडियन आया था। बट लिटिल डिड वी न्यू कि हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ और ही प्लान्स है। इफ़ यू नो फेमिना मिस इंडिया 2026 वो हमारे कॉलेज में हुआ था एंड हमारे कॉलेज ने ही उसका पूरा सेटअप एंड ऑल किया था। एंड उसमें बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आए थे, लाइक सिंगर्स आर्टिस्ट्स आए थे। एंड आई रिग्रेट बिकॉज उसमें भी बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, बट हमें नहीं पता था, हमें फॉर्म मिला था बट वी वर लाइक कि ऐसी कोई और दूसरा इवेंट होगा, हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा इवेंट है। एंड अनलकीली हम जा भी नहीं पाए उसमें बिकॉज बहुत बच्चे घर जा चुके थे एंड छुट्टियों के बीच में था वो। तो उसका रिग्रेट मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं नहीं देख पाया। अरमान मलिक एंड ऑल वो सब लोग आए थे, सो सैड कि वो रह गया देखना। इट्स ओके, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे आर्टिस्ट लोग भी आते हैं। तो या अब जो मेन चीज़ है हॉस्टल्स, जिसके बारे में या जिसको देखकर मुझे बहुत लोगों ने डीएम किया था, दैट इज़ ये वाली रील, दैट हॉस्टल होटल वाली रील, ठीक है। इसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो लेट मी बी वेरी क्लियर, सब हॉस्टल्स इस हॉस्टल की तरह नहीं है। ओके, अब सब लोग बिकॉज मुझसे पूछ रहे थे कि सब हॉस्टल ऐसे होंगे, वाओ प्रीमियम है, बिकॉज उसका प्राइस भी प्रीमियम था। तो पहले मैं बता देती हूँ, हॉस्टल्स की 2 कैटेगरीज है, नॉन प्रीमियम एंड प्रीमियम। तो मतलब AC एंड नॉन AC। तो अब उसमें भी सब कैटेगरीज है, लाइक 2 बेडरूम्स विद नॉन AC या 3 बेडरूम्स विद नॉन AC या फिर 2 बेडरूम्स विद AC एंड 3 रूम शेयरिंग विद AC, ठीक है, शेयरिंग वाले उसमें। एंड कुछ में अटैच वॉशरूम है, कुछ में नहीं है। सो इट्स लाइक 2 रूम शेयरिंग विद अटैच वॉशरूम विद AC, ओके, देन 3 रूम शेयरिंग विद अटैच वॉशरूम विद AC, ऐसे ऐसे। तो वो जब आप भर रहे होगे ना किट का
फॉर्म या जो भी, तो उसमें आपको जब हॉस्टल आपको अकोमोडेशन लेना होगा तो उसमें वो सब आपको बता रखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। मेरा हॉस्टल प्रीमियम था, दैट वाज 2 पीपल शेयरिंग विद अटैच्ड वॉशरूम एंड एसी। तो जो हमारा हॉस्टल था, अच्छा मैं बताती हूँ, हमारे बैच में ना आई गेस कुछ ज़्यादा बच्चे थे, बिकॉज स्पेशलाइजेशन स्टार्ट ही हमारे बैच में हुई थी, इसलिए शायद ज़्यादा बच्चे थे, तो प्रीमियम वाली फैसिलिटी भी बहुत बच्चों ने ली थी। तो जो QC 18 और QC 14 हम लोगों को अलॉट किया गया था, जो प्रीमियम हॉस्टल्स थे, वो कैंपस के अंदर नहीं हो, कैंपस के बाहर है। ऑल्सो वो पहले किम्स की गर्ल्स थी, उनके लिए था, ना कि इंजीनियरिंग गर्ल्स। तो हम वी वर लकी वी कैन से। एंड बाकी रील में तो आप देख चुके हो कि देयर इज़ अ लिफ्ट, देयर इज़ अ डिजिटल लॉक, तो वो सब फैसिलिटीज़ हैं। एंड द मिरर, आई मिस द मिरर। तो हुआ ये है कि हमारा डी ग्रेड हो चुका है, बिकॉज हम सेकेंड ईयर में कैंपस 25 में आए हैं, तो वहाँ पर इट्स लाइक सेम, कुछ प्रीमियम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इट इज़ कॉल्ड प्रीमियम बट इट इज़ नॉट प्रीमियम, बिकॉज हमारा तो टेक्निकली देखा जाए तो डी ग्रेड हुआ था ना, तो उसमें से कुछ बड़ा सा मिरर या बड़ा सा वॉशरूम या बड़ा सा रूम वगैरह नहीं है, या फिर डिजिटल लॉक्स एंड ऑल नहीं है। तो बहुत दुख है उस बात का, लेकिन लड़के बहुत खुश है, बिकॉज उनका तो काइंड ऑफ अपग्रेड ही हुआ है। मतलब उनका लाइक पहले 3 रूम AC प्रीमियम था, अब टू कैंपस 25 में 2 रूम शेयरिंग की है। ओके, बट उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो आप अगले साल देखोगे। तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या है, देखो लड़कों का, आई हैव नो आइडिया, जहाँ तक आई नो देयर इज़ वन ब्लॉक दैट इज़ प्रीमियम फॉर देम, बट ऐसा कुछ उनका हमारी तरह प्रीमियम दिखने वाला नहीं है। बाद में मुझे मत बोला कि मैंने नहीं बोला था कि सबका सेम नहीं है, ऐसा कुछ सबका सेम नहीं है, वो सिर्फ QC 18 और QC 14 में था, जबकि हमारा तो फिर भी थोड़ा सा कम प्रीमियम था। QC 14 वॉज मोर प्रीमियम बिकॉज उनकी बैल्कनी, अटैच्ड बैल्कनी भी थी, एंड ऐसे शेल्फ भी था, किचन शेल्फ वगैरह भी था उनके रूम्स में। तो या दैट, एंड इसके अलावा प्रीमियम हॉस्टल्स में ही लिफ्ट है, बिकॉज जहाँ तक मैंने नॉन प्रीमियम हॉस्टल में एक बार ऐसे स्नीक इन किया था अपनी दोस्त के हॉस्टल में, QC 4 में। QC इज़ क्वीन कासल एंड KP इज़ किंग्स पैलेस। ओके, तो हमारे यहाँ पे QC बोलते हैं, QC 1 QC 4, क्वींस कासल 1, क्वीन कासल 18 ऐसे। तो मेरा QC 18 था। कैंटीन्स अटैच्ड हैं सब हॉस्टल्स के साथ ही, बिकॉज हमारे कैंपस में भी जो हमारा QC है उसके साथ भी कैंटीन है, लेकिन जब हम QC 18 और QC 14 में वाले बच्चे थे, दैट इज़ एक तो आउटसाइड कैंपस। ओके, प्लस वहाँ पर शॉप्स वगैरह है, लेकिन कैंटीन्स नहीं है, वो लाइक किट की नहीं है, दैन नॉर्मल शॉप्स ओनली। तो फैसिलिटीज़ है, आसपास मंदिर भी है, एंड वॉकिंग डिस्टेंस भी है कैंपस 17 वहाँ से, सो इट्स नॉट लाइक वेरी फार अवे बट फार अवे। तो एक बार जान जाओगे तो पैदल भी आ सकते हो, वरना यू कैन वेट फॉर द बसेस। ऑल्सो बसेस का टाइमिंग इज़ अ बिट इशू, बिकॉज सी फर्स्ट ईयर में यू कैन थिंक, यू मे फील कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, पर ऐसे नहीं है भी नहीं भी है। मतलब पहली बार है तो थोड़ा लग सकता है, हेक्टिक है ऑनेस्टली, बिकॉज 6 बजे तक क्लासेस होती है, लैब्स होते हैं शाम में, तो लंच टाइम के वक्त बसेस का इशू रहता है, बिकॉज कई बार वो चलते ही नहीं जब तक बस फुल नहीं होती है, तो थोड़ा लंच का इशू हो सकता है, टाइमिंग्स का। बाकी सब सही है। ऑल्सो मेस फूड, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि दीदी मेस का खाना अच्छा है नहीं है। देखो लड़कियों का इज़ डिसेंट, इट्स लाइक खाने लायक, एंड कई बार होता है कि अच्छा नहीं होता, उसके लिए मेन्यू चेंज किया जाता है, या फिर अगर हम उनको बोल दें तो वो लोग उसके लिए एक्शन भी ले लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल का आई डोंट नो, बॉयज़ तो बहुत बुराई करते हैं कि उनका खाना अच्छा नहीं है एंड ऑल। देखो दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, खाना किसी भी हॉस्टल में या किसी भी कॉलेज के हॉस्टल में कई बार अच्छा नहीं मिलता है, बट हमारे QCs में तो फूड इज़ डिसेंट, लाइक खाने लायक होता है मोस्टली, बट कई बार नहीं होता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एंड वहाँ पे मोस्टली साउथ की चीज़ें ही बनती है, तो इट्स अ बिट टफ, बट आप कुछ कर नहीं सकते, यू हैव टू एडजस्ट। ओके, एंड देर आर ऑल्सो हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव्स, मेस रिप्रेजेंटेटिव्स, लाइक आप में से ही कोई अपॉइंट किया जाएगा या आप में से ही कोई जाएगा कि हाँ मैं बनने के लिए रेडी हूँ, तो बता द स्टूडेंट्स विल कम टू यू टू कंप्लेन एनीथिंग और एनी ऑफ दैट स्टफ। फ्लोर रिप्रेजेंटेटिव्स अलग है, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव अलग है, एंड वही लोग फिर वार्डन को जाके बताते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी बता सकते हो या बोल सकते हो। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हॉस्टल टाइमिंग्स, ओके ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा या फिर बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि हॉस्टल की इन टाइम क्या है। तो सी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, ओके आई वोंट डिनाई दैट फैक्ट। वैसे लड़कियों के लिए तो हर एक ईयर में रिस्ट्रिक्शंस है, बट बॉयज़ आर लकी इनफ इन दैट केस, बिकॉज उनका इन टाइम भी लड़कियों से ज़्यादा ही है, एंड लड़कियों का कम है, इट्स लाइक 6 o'clock, लाइक 6:30 मैक्सिमम, बिकॉज 6 बजे तक तो कई बार क्लासेस भी होता है, तो 6:30 तक मैक्सिमम इट इज़ फॉर फर्स्ट ईयर्स। तो रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी रहेंगी फर्स्ट ईयर में, एंड बाकी वट फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल। तो मेरी तरह हरकतें मत करना, लाइक मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल होगी, तो कबर्ड, बेड, चेयर, टेबल, ये सब तो होता ही है, इसके अलावा मिरर भी है। देन दे प्रोवाइड यू बकेट, मग, मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, ब्लैंकेट। ओके, ये सब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। जब आप जाओगे जिस दिन का रिपोर्टिंग डे होगा उस दिन आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ऑल्सो आपको बुक्स भी मिल जाएंगी फर्स्ट डे पर ही। लैपटॉप के लिए भी आपने पे किया होगा 75,000, तो वो आपको उसका आपको एक मेल आ जाएगा कब वो सब चीज़ें होनी है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि कैसे रिपोर्ट किया था मैंने। मेरे पास जितनी भी क्लिप्स अवेलेबल होगी मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो सब ऐड करके एक और वीडियो बना सकूँ कि कहाँ पे रिपोर्ट करना था एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, एंड हाँ इन टाइम इतना रहता है, फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा बढ़ जाता है, बट ट्रस्ट में लड़कियों के लिए कम ही है, बिकॉज इंडिया इज़ अनसेफ एंड मैन आर नॉट ट्रस्टवर्दी, सो गर्ल्स हैव टू सफ़र ऑलवेज। तो या ये सब इन टाइम से रिगार्डिंग है। छुट्टी वाले दिन हमें सिर्फ 4 घंटे की आउटिंग होती है, ठीक है। आई डोंट नो फर्स्ट ईयर में कितना था, 4 घंटे ही था। सैटरडे संडे भी अगर छुट्टी है तो आप 4 घंटे ही रह सकते हो, फिर आपको वापस आना पड़ेगा।
ठीक है। ओके या मेस टाइमिंग्स ऑल्सो, मेस टाइमिंग्स है ब्रेकफास्ट का इज़ फ्रॉम 8 to 10, देन लंच इज़ फ्रॉम 1 to 3, देन स्नैक्स टाइमिंग इज़ फ्रॉम 6 to 7, एंड देन डिनर इज़ फ्रॉम 8 to 10 अगेन। ओके, तो ये सब है। ऑल्सो यहाँ CCTV भी सब जगह पर ही है, लाइक हर एक हॉस्टल के हर एक फ्लोर पे CCTV है, हर एक कोने में CCTV है, अपार्ट फ्रॉम योर रूम आउटसाइड एवरीवेयर देयर इज़ CCTV। एक चीज़ का इशू हो सकता है, दैट इज़ कपड़े कहाँ सुखाएं, ठीक है। तो अगर खुद से धोएं तो उसके लिए या तो अगर आपने मेरे रूम में देखा होगा ग्रिल्स है, तो वहाँ पर, या फिर बाहर भी ग्रिल्स है, वहाँ पर ही लगा सकते हो। वरना मोस्टली सब लोगों ने ही, लाइक अगर शेयरिंग है, लाइक रूममेट्स हैं, तो उन्होंने म्यूचुअली अफोर्ड किया है, खुद से खरीदा है स्टैंड फॉर क्लोथ्स। ओके, लॉन्ड्री सर्विस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल, बाय द यूनिवर्सिटी। बट उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, देखो मुझे नहीं बोलना चाहिए बट दिस इज़ द ट्रुथ, मेरे बहुत सारे कपड़े गायब हुए हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े गायब हुए हैं, देन दे डोंट इवन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले दिन तो उन्होंने बहुत बोला था कि मैम हम 2 दिन में ही सुखा के ले आएंगे, एंड इतने इतने दिन होगा, लेकिन एक तो फिर वो डीले करते हैं कपड़े आने में, ठीक है। सेकेंडली, कई बार कपड़े गायब होते हैं, तो मेक श्योर इफ़ यू आर टेकिंग लॉन्ड्री सर्विस, रिकॉर्ड, जब आप कपड़े दे रहे हो तो रिकॉर्ड करना उसको कि आपने क्या क्या कपड़े डाले थे, एंड जब वो देंगे तो वो भी रिकॉर्ड करना कि कौन कौन से कपड़े वापस आए, कौन कौन से नहीं आए हैं, एंड ऑलवेज काउंट योर क्लोथ्स, ओके, बिफोर गिविंग। तो ये सब ध्यान में रखना। एंड या बाकी तो कंप्लेन कर सकते हो, वरना वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की गई थी, लेकिन सेकेंड ईयर में प्रोवाइड की गई थी। आई गेस फर्स्ट ईयर में देयर वाज नो वॉशिंग मशीन की फैसिलिटी। से बहुत लोगों ने पूछा था कि फैकल्टीज़ कैसी है। सो सी, फैकल्टीज़ सब अच्छी नहीं हो सकती है, ओके। सब यूनिवर्सिटीज़ और सब कॉलेजेस में ऐसा नहीं हो सकता कि सब प्रोफेसर्स ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ओके। कुछ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, जनरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ओके। मे बी द प्रोफेसर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है पढ़ाने की अपनी तरफ से, बट समटाइम्स इट इज़ कि द प्रोफेसर हैज़ नॉलेज बट दे डोंट नो हाउ टू डिलीवर इट, या फिर अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो मतलब बच्चा नहीं समझ पा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी डू गो टू कॉलेज, वी डू स्टडी इन कॉलेज, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एज एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट सब लोग यूट्यूब से ही पढ़ते हैं बाद में, बिकॉज कुछ प्रोफेसर जिनसे समझ में आता है इज़ ओके, बट जिनसे नहीं आता तो यू हैव टू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब देन, ओके। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बाकी फैकल्टीज़ ख़राब नहीं है, अच्छी फैकल्टीज़ है। ऑब्वियसली किट में ऐसी थोड़ी ना किसी को भी रख लेंगे वो लोग, अच्छी फैकल्टीज़ है, लेकिन समटाइम्स दे कैन बी इशूज़। ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड ईयर यू कैन चूज़ योर ओन प्रोफेसर्स, योर ओन सेक्शंस, ठीक है। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन से सेक्शन में जाना है, बिकॉज दे विल बी अ लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ दैट सेक्शन, ओके। तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। देन हाउ इज़ द स्टडी एनवायरनमेंट, हाउ इज़ द एनवायरनमेंट इन कॉलेज, बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ सुने हैं एंड ऑल। देखो, किसी भी कॉलेज में जाओगे ना तो सबका ही, कोई कभी किसी को सुना है कि बहुत खुश है। IIT में भी कोई होगा ना तो वो भी बोलेगा कि कैसा कॉलेज है। सबके कॉलेजेस में यही होता है कि लाइक सभी ये लोग बोलते हैं कि मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है। मतलब IIT और NIT वाले मे भी ना बोले, या फिर कई बार बोल भी सकते हैं कि नहीं अच्छा। मैं भी कभी कभी बोल देती हूँ गुस्से में, या फिर जब फ्रस्ट्रेट होती हूँ कि क्या अजीब सा कॉलेज है, किस कॉलेज में आ गई हूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा है किट, ऑनेस्टली स्पीकिंग अच्छा है, बिकॉज आई ऑल्सो विजिटेड ना IITs ऑल्सो, बट किट इज़ गुड, ओके। देखो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है। मैं नहीं बोल सकती परफेक्ट है, बट मैं भी नहीं बोलूँगी कि ख़राब है। इट इज़ गुड, द कॉलेज इज़ गुड, ओके। एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो गुड, ओके। प्लेसमेंट्स, दीदी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की क्या गारंटी है? तो देखो, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की गारंटी तो किसी भी कॉलेज में नहीं होती 100%, लेकिन सब लोग 100% बोलते हैं। वैसे ही लाइक एवरी कॉलेज 100% में भी बोला हो, लेकिन 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, 70 to 90% होगी। एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट भी जो आप लोग देखते हो इज़ नॉट लाइक कि सबका हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अगर 51 लाख पर एनम किसी का है तो मतलब हाईएस्ट पैकेज है, तो सबका नहीं है, वो सिर्फ 1-2 बच्चों का होगा, रेयर होगा वो केस। तो एवरेज मैं बता देती हूँ, अभी शायद इस साल का 8 LP है। ऐसे सबका 10 लाख 20 लाख 40 लाख लगेगा ऐसा नहीं है, ओके। दैट डिपेंड्स। ऑल्सो भी कुछ लोग बोलेंगे कि पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा है, तो देखो पढ़ाई तो फिर आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत से करनी पड़ेगी। एंड आई वुड से लाइक आई वुड सजेस्ट और गिव यू एन एडवाइस कि पहले से थोड़ा बहुत कोडिंग का देख कर आना, लाइक सी लैंग्वेज देख कर आना, पढ़ कर आना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हियर नो कोडिंग ऑलरेडी, ओके। बहुत बच्चों को ऑलरेडी आती है, मुझे नहीं आती थी, तो मेरे थोड़े लग गए थे, बिकॉज इट वॉज अ बेट डिफिकल्ट फॉर मी, ओके। एंड द टाइम नहीं होता है, एंड प्रोफेसर्स फिर थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, एंड फिर थोड़ा सर के ऊपर से जा सकता है, सो वो सब चीज़ हो सकती है, तो थोड़ा सी लैंग्वेज ठीक कराना, ओके। कंपनीज दैट फॉर द प्लेसमेंट्स आर द कंपनीज आर अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट तो बड़े बड़े हो गए, बाकी इन्फोसिस, विप्रो, ये सब हैं, और बाकी सर्च कर सकते हो आप गूगल पे और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। इंटर्नशिप इज़ टोटली ऑन यू, ओके। फर्स्ट ईयर में नो इंटर्नशिप इज रिक्वायर्ड, सेकंड ईयर में बी, एंड थर्ड ईयर इज मैंडेटरी, ओके। थर्ड ईयर में तो आपको करनी ही पड़ेगी, यू हैव टू डू प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, हैकेथॉन्स वगैरह होते रहते हैं, सो यू कैन टेक पार्ट इन हैकेथॉन्स एंड ऑल दैट। यहाँ पे आपको किट में कोडिंग की सोसाइटीज़ वगैरह भी मिल जाएंगी, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। देन अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या रहा है, ओके, वन लास्ट थिंग इज़ द ड्रेस कोड। तो बहुत लोगों को ऐसे सुनने को मिला होगा कि यहाँ पे तो कुर्ते ही पहनने पड़ते हैं लड़कियों को, यू हैव टू वेयर डिसेंट क्लोथ्स एंड ऑल। सी, फर्स्ट ईयर में इट इज़ रिक्वायर्ड, आई वुडंट से कम्प्लीटली पूरे साल नहीं। लैब्स में यू विल हैव टू वेयर कुर्तीज़ एंड ऑल दैट, लेकर आना, ठीक है। मेरे पास नहीं थी, मुझे खरीदनी पड़ी, तो गर्ल्स प्लीज़ ब्रिंग कुर्तीज़ विद यू, ओके। तो कुर्तीज़ आर इंपॉर्टेंट फॉर लैब्स स्पेसिफिकली, एंड कुछ टीचर्स
का होता है, यू हैव टू कम इन अ प्रॉपर ड्रेस कोड, फॉर्मल ड्रेस कोड। तो बॉयज़ ऑल्सो वेयरिंग शर्ट्स एंड बटन अप करके रखना फर्स्ट, जो ज़्यादा टशन वगैरह मत दिखाना, पूरा बटन अप वगैरह सब वैसे ही रेडी होकर रहना। एंड आई कार्ड इन फर्स्ट ईयर इज़ मैंडेटरी टू वेयर। तो अपने आई डी कार्ड में प्लीज़ जब फोटोज़ दे रहे होगे ना डॉक्यूमेंट्स में, तो अच्छी सी फोटो देना, बिकॉज वही आई डी कार्ड में लगेगी। मेरी बहुत बहुत गंदी फोटो है, आई लुक लाइक एन एलियन, आई हैव टू चेंज दैट। Yeah, that's it. And I hope you liked the video. And if you want to know anything else apart from all the things I've covered in this video, do let me know in the comment section. या अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हुए तो I'll make another video, या फिर किसी और चीज़ के ऊपर you want a video, then also do let me know, okay? And if you found this video helpful and if you like the video, तो लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैंने थोड़ी सी भी हेल्प की तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ओके? एंड बेल आइकन पे क्लिक करना है नहीं करना है, दैट इज़ अप टू यू। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड और भी कुछ लोग अगर इफ़ यू नो समवन हु इज़ जॉइनिंग किट एंड उनको जानना है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सो यू कैन शेयर माई वीडियो। अब मुझे और क्रिंज नहीं होना है, और बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली।